मुरादाबाद में सिविल लाइंस इलाके के अंबेडकर पार्क में न्यू जनता ऑटो और ई रिक्शा चालक ट्रेड यूनियन ने अपनी कई समस्याओं को लेकर एक बैठक आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कई समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में न्यू जनता ऑटो और ई रिक्शा चालक ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष फरहत अली इदरीसी ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऑटो और ई रिक्शा स्टैंड की सबसे बड़ी समस्या है, जिसको लेकर मुरादाबाद के ऑटो और ई रिक्शा चालकों को भी वर्षों से सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में ना तो ऑटो खड़े करने की जगह है और ना ही चालकों के बैठने की कोई जगह है, जिसकी वजह से उनके ई चालान हो रहे हैं। जितना ऑटो चालक दिन भर में कमा नहीं पाते हैं, उतने का उनका चालान हो जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि ऑटो चालकों से सिलेंडर चेकिंग के नाम पर 1500 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। पूरे दिन में वह जो भी कमाते हैं, उनसे सिलेंडर चेकिंग के नाम पर पूरी कमाई ले ली जाती है, जिसकी वजह से वो अपने परिवार तक को नहीं पाल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑटो चालकों को ऐसी तमाम समस्याओं का समाधान होना बहुत जरूरी है। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है अपने ऑटो वालों और ई रिक्शा वालों की समस्याओं के लिए रखी है। क्या समस्या सबसे मेन समस्या है पूरे उत्तर प्रदेश में ऑटो और ई रिक्शा के लिए स्टैंडों की, और जो हमारे ई चालान हो रहे हैं उनकी। दूसरी समस्या हमारे जो ई रिक्शा वाले वो ऑटो वालों ने बताई है, वो जो सिलेंडर चेक इन का जो हमारे ऊपर एक जुर्माना थोप दिया गया है, अब उसके 1500 रुपये 2-2000 रुपये लिए जा रहे हैं। ड्राइवर पूरे दिन में कमाने के बाद में इतना नहीं कमा पाता जितना कि वो सिलेंडर चेक करने में दिया है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सिलेंडर की चेक इन फिटनेस के टाइम पे फिटनेस के अंदर ही जोड़ दी जाए, चाहे उसमें 200 या 300 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाए, लेकिन उसे 10 किलोमीटर पहले चेक कराने जाएं, फिर उसके बाद में फिटनेस क्या कहते हैं आके होती है। जी हाँ, उसके लिए जो ऑटो पे अवैध तरीके से कंपनियां विज्ञापन लगा रही हैं, हम चाहते हैं कि नगर निगम और प्रशासन द्वारा उनके पास परमिशन हो, जिससे कि नगर निगम को इससे कमाई होगी, और जब कमाई होगी तो वो ऑटो वालों के लिए कहीं ना कहीं स्टैंड की व्यवस्था जरूर करेंगे। और अभी हमें एक परिणाम देखने के लिए मिला है, क्या कहते हैं जिला बदायूं के अंदर 12 सोलर कंपनी ने क्या कहते हैं हमारे जिला अध्यक्ष के साथ में बदतमीजी करी, उसके साथ में हाथापाई करी, सिर्फ इतना रोकने पे कि आपके पास परमिशन हो तो आप लगा सकते हैं, परमिशन नहीं है तो आप ऑटो पे प्रचार नहीं कर सकते। हमारी तरफ से एक कदम उठाया जाएगा कि ऑटो पे पहली बात तो किसी भी चीज़ का ऐड करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर वो ऐड करते हैं तो उनके पास में परमिशन होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज का जो मकसद हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का है वो ये है कि हम लोग ऑटो वाले और ई रिक्शा चालकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ज़मीनी स्तर से हमारी लड़ाई है कि उनको मूल सुविधाएं मिलनी चाहिए। पूरे प्रदेश का दौरा करने के बाद हम लोगों को ये साबित हुआ कि हमारे ई रिक्शा चालकों की और ऑटो चालकों की कोई सम्मान और कोई इज़्ज़त नहीं, न प्रशासन द्वारा न जनता द्वारा। हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि कम से कम उन्हें सम्मान से बोलें, क्योंकि अहम रोल अगर आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है तो रिक्शा चालकों और टेम्पो चालकों का होता है कि आपको कुशल तरीके से आपके बच्चों को स्कूल ले जाने का काम चालक करते हैं, स्कूल से लाने और घर पहुंचाने का काम चालक करते हैं। चालक का सम्मान नहीं होगा तो आखिर हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो मैं प्रशासन के साथ साथ अपने जनता से भी आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि वो लोग भी कहीं ना कहीं हमारे चालकों का सम्मान बढ़ाए, क्योंकि एक आपकी शिक्षा ग्रहण कराने में आपके बच्चों के अहम रोल अदा करते हैं। सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं वो ये है कि हमारे मुरादाबाद के अंदर स्मार्ट सिटी होने के बाद भी ई चालक और ऑटो चालक जो भी हैं उनके लिए कोई स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। स्टैंड की व्यवस्था सबसे अहम ज़रूरी है, क्योंकि चालक पूरे ज़िले से मुरादाबाद के अंदर आते हैं। कम से कम 10,000 के लगभग ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा हमारे महानगर के अंदर चल रहा है, मगर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिली है कि जो चालक अपने बैठकर दोपहर की रोटी या रात की रोटी खा लें और अपने घर को चले जाए। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं और ख़ास तौर से नगर निगम से मांग करते हैं कि वो यहाँ पर स्टैंड की व्यवस्था कराए जाए। स्टैंड के साथ साथ शौचालय की व्यवस्था भी हो, कि ताकि सुचारू रूप से हमारे जो चालक हैं उनको सुविधाएँ मिल सकें।